हेलो गाइस, सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में युवांशु और बीनी अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं। युवांशु बीनी से बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम इस तरह से वहां पर उसे काटने के लिए क्यों चले गए? बीनी बोलता है, मुझे नहीं पता। मैंने उस समय जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी तो मैं थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि उस व्हील वाले बंदे को तब तक काटो जब तक कि वो मर नहीं जाता। युवांशु फिर हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम भी उस गोल्डन लायन के कुत्तों को कमांड करने वाले स्किल से अफेक्ट हो गए होगे और तुम अभी भी खुद को कुत्ता बोलने से मना करते हो। इसकी बात सुनकर बीनी एकदम से युवांशु पर झपट्टा मारते हुए बोलता है, मैं वुल्फ हूँ, एक घमंडी वुल्फ। क्या तुम अंधे हो? मेरे शरीर का कौन सा पार्ट एक कुत्ते जैसा लगता है? युवांशु तभी उसके मुंह को ढककर उसे चुप कराते हुए बोलता है, लगता है कमरे के बाहर कोई है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और वो बोलता है, कौन है वहाँ पर? तुम टकले चोर, मेरे रूम में रात को आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो बोलता है, हाँ, मेरे दरवाजे के पास एक लेटर क्यों है? दूसरा कोई बोलता है, हाँ मेरे पास भी है। और युवांशु वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, चलो मूरोंग को एक बार जाके देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मूरोंग आधी नींद में युवांशु से बोलते हैं, क्या हुआ, तुमने मुझे आधी रात को क्यों जगाया? तभी युवांशु बोलता है, यहाँ पर बाहर में कई सारे लोग थे, क्या तुम ठीक हो? और इन दोनों का कमरा पास पास ही होता है। मूरोंग बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें लगा था कि मुझे कुछ होगा? युवांशु बोलता है, ठीक है, अच्छा तो अब हम यहाँ से जाते हैं। युवांशु अपने कमरे में जाते हुए बोलता है, अगर कुछ हो तो हमें बुलाना। जब वे अंदर जाते हैं तब उन्हें अपने कमरे के टेबल में एक लेटर मिलता है। युवांशु तभी आसपास देखते हुए बोलता है, क्या लेटर? शायद से कोई यहाँ पर आया था। फिर युवांशु उस लेटर को पढ़ता है, कई सदियों से स्काई टावर के टॉप पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। स्काई टावर के 18 फ्लोर में सुवानु ऑर्डर है और तुम उसकी मदद से इस सिटी की एक सीक्रेट प्लेस में इंटर कर सकते हो। उसके हाथों में जो लेटर था उसमें यही सब कुछ लिखा हुआ था। आप लोग खुद से पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तभी बीनी बोलता है, क्या सुवानु ऑर्डर स्काई टावर में छुपा हुआ है? अगर ऐसी बात है तो जितने भी इलाइट्स जो कि टावर में इंटर करना नहीं चाहते थे वो भी इस टावर में इंटर करने के लिए ज्वाइन होंगे, सही कहा ना? इसकी बात सुनकर युवांशु बोलता है, हाँ बात तो तुमने सही बोला। मैं मार्शल आर्ट के वर्ल्ड को जीतने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मैं इस सीक्रेट जगह के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो कि इसमें लिखा हुआ है। सुवानु ऑर्डर को अपने कब्जे में लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तभी बीनी बोलता है, क्या तुम भी टावर में इंटर करने वाले हो? युवांशु हंसते हुए बोलता है, नहीं तो मैं कुछ सालों से नॉर्मल इंसानों की जिंदगी जी रहा था और मुझे वैसी जिंदगी जीने का आदत हो चुका है, तो अब मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। बीनी तभी उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम वहाँ जाकर जवान रहने वाले पिल को पा लेते हो तो तुम लंबे समय तक मूरों के साथ रह सकते हो। क्या ये अच्छी बात नहीं है? और मूरों को भी वो मेडिसिन चाहिए होगी ना। इसकी बातों को सुनकर युवांशु सोच में पड़ जाते और बोलते है, चलो मुझे थोड़ा सोचने दो। नेक्स्ट सीन हमारा एक बंदे का दिखाया जाता है। उसके सामने खड़े बंदे उससे बोलते हैं, मास्टर जुओलुन, आप हम जैसे व्हाइट टाइगर पैलेस गार्ड को लीड कर रहे हो और हम भी स्काई टावर में एंटर करने वाले हैं, सही कहा ना? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है वो लेटर नकली होगा। और मैं बता दूं गैस, युवांशु को जैसा लेटर मिला है वैसा ही लेटर कई सारे और भी मार्शल आर्टिस्ट को मिला है। जुओलुन बोलता है, कुछ साल पहले ये रूमर जितने भी हायर अप से बस उनको पता था। इस लेटर में जितनी भी बातें लिखी है ज्यादातर सच ही है, तो हम पैलेस गार्ड भी इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। और इस बंदे को माउंटेन काल्मिंग फिस्ट भी बोलते हैं। ये भी मास्टर रैंक का है जिसमें कि युवांशु है। इसके बाद एक बंदा जो ओलुन से बोलता है, सुवानु सिटी में जितने भी फाइटर्स हम उनको खरीद लेते हैं और उन्हें टावर में जाने से मना कर देंगे, तो फिर जब हम स्काई टावर में एंटर करेंगे तब हमें फाइट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसकी बात सुनकर जो ओलुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि 18 फ्लोर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? अगर हम खुद के दम पर वहाँ जाते हैं तो हमारे में से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और तुम उन सारे मार्शल आर्टिस्ट को बाहर निकालने के बारे में सोचना भी मत। इसकी बात सुनकर एक बंदा बोलता है, आपका कहने का ये मतलब है कि हमें बस उन सारे मार्शल आर्टिस्ट को पहले फाइट करने देना है, इसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। मास्टर जुओलुन, ये तो बहुत स्मार्ट आइडिया है। जुओलुन सोचता है, मैं उस समय मैक्सिम और बेरहम ब्लेड से घायल हो गया था, लेकिन इस समय मैं तुम दोनों को कुचल दूंगा। मैक्सिम ये युवांशु का ही दूसरा नाम है, मतलब कि दूसरे मार्शल आर्टिस्ट उसे इस नाम से जानते हैं। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर इन तीनों पर आता है जो कि एक टेबल के आसपास बैठे हुए थे। तभी बीनी बोलता है, युवांशु, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेरहम ब्लेड के साथ पहले अच्छा रिलेशनशिप था, तुम उससे जाके क्यों नहीं मिल लेते? इसकी बात सुनकर युवांशु बोलता है, मेरा मेमोरी अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। जब मैं उससे 3 साल पहले मिला था तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने उसके एक ब्लेड को चुरा कर बेच दिया था और उसने गुस्से में लगातार मेरा 3 दिनों तक पीछा किया था
और मुझे बाकी की बात कुछ अच्छे से याद नहीं, इसीलिए मैं उससे जाके अभी तक नहीं मिला। इसके बाद वो मुरोंग से बोलता है, तुम चाय या कुछ भी क्यों नहीं खा रही हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तभी मुरोंग बोलते हो, युवांशु मुझे तुम्हें कुछ बताना है, 3 दिनों बाद मैं भी स्काई टावर में इंटर करने वाली हूँ। ये बात सुनकर युवांशु गुस्से में अपना हाथ टेबल में पटकते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुम जिस जगह में जाना चाहती हो वहाँ पर अगर मैं भी तुम्हारे साथ गया तो मैं भी तुम्हारी सेफ्टी का गारंटी नहीं ले सकता। इसके बाद मुरोंग बोलती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, इस ट्रिप में तुमने मेरा साथ दिया इसके लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन इस बार मुझे स्काई टावर में जाना ही होगा। युवांशु बोलते, क्या तुम वहाँ पर जवान होने वाले पिल के लिए जाना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर जाऊंगा और उसे लाऊंगा। तुम एक नॉर्मल पर्सन हो इसलिए तुम वहाँ खुद से मत जाओ। तभी मुरोंग बोलते, मैं वहाँ कोई भी इमोर्टल पिल या फिर ब्यूटी वाले पिल के लिए नहीं जा रही। दरअसल मुझे एक लेटर मिला था जब हम ग्रीन बुल टाउन में थे, मैं यहाँ पर सुवानु ऑर्डर के लिए आई हूँ। युवांशु तभी गुस्से में बोलता है, तुम जैसा एक नॉर्मल इंसान को एक लेटर कैसे मिल सकता है? मुरोंग बोलते है, सॉरी पर मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, दरअसल मुझे एक अजीब बीमारी है, मैं सुवानु सीक्रेट प्लेस में जाकर अपने लिए मेडिसिन को ढूंढना चाहती हूँ और मुझे इसलिए वो लेटर मिला क्योंकि मैं वो अपने बात को पूरा करती उससे पहले वहाँ पर एक बंदा आकर अपना हाथ टेबल में जोर से मारता है। इसके बाद वो हंसते हुए बोलता है, मैक्सिम मुझे लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर होगे, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, अभी तुम्हारे पास तुम्हारे साथी भी नहीं है और तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त भी अपनी मेमोरी को भूल चुके हैं, अभी तुम अकेले हो तो मेरे तुम्हारे से पुराना हिसाब चुकता करने का ये अच्छा समय है। युवांशु अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, मुझे तो पता नहीं तुम सारे कौन हो। बीनी उन सबको देखकर बोलता है, इनके लुक को देखते हुए तो लगता है ये सारे बिग 4 हैं, ये सारे ठग है जो कि बेरहम ब्लेड और वन आर्म शॉट के जितना फेमस है। इसकी बातें सुनकर वो चारों अपना बॉडी का शो ऑफ करते हुए बोलते हैं, डम्ब डॉग तुम्हारी नजर तो सच में काफी ज्यादा तेज है, तुमने जो कहा हम वही बंदे हैं। बीनी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलता है, जब भी मुझे कोई कुत्ता बोलता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं तुम्हें काट काट के मार डालूंगा। एक टकला बोलता है, इस कुत्ते को छोड़ो और पहले मैक्सिम से डील करो। युवांशु भी उनकी ओर अपने कॉपर कॉइन को फेंक कर अटैक कर देता है, लेकिन वो सारे भी अपनी तलवार से उसके कॉइन को डिफ्लेक्ट करते हुए बच जाते हैं। इसके बाद एक टकला हंसते हुए बोलता है, हम 3 सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्या तुम्हें ये लगा था कि मैं तुम्हारे इन कॉपर कॉइन से कैसे डील करते हैं वो मुझे पता नहीं होगा? चलो दिखाओ तुम और क्या कर सकते हो। तभी युवांशु मुरोंग से बोलता है, जल्दी से यहाँ से जाओ मैं तुम्हें कवर करता हूँ। तभी एक टकला मुरोंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। युवांशु उसे देखकर बोलता है, ये सब ठीक नहीं है, मुरोंग अभी डेंजर में है। वो टकला मुरोंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, अगर तुम हमारे कब्जे में आ जाती हो तो मैक्सिम खुद ही हार मान लेगा। और मुरोंग सोचती है, यहाँ पर भागने का कोई भी रास्ता नहीं, अब मैं क्या करूँ? तभी बीनी आकर उस टकले के हाथ पे काट लेता है और मुरोंग से बोलता है, जल्दी से यहाँ से भागो। वो टकला बीनी को दूर फेंकते हुए बोलता है, बेवकूफ कुत्ते तुम हटो। और वो मुरोंग से बोलता है, हार मान लो। लेकिन मुरोंग से तो एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है और वो एकदम से एक अटैक करके उस टकले बंदे को दूर फेंकते हुए बोलती है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। युवांशु मुरोंग को ऐसा करते देख बोलता है, तुम मार्शल आर्ट जानती हो लेकिन तुम अभी भी इनसे मुकाबला नहीं कर सकती, तो मेरे पीछे रहो। इसके बाद मुरोंग बोलते है, मैं फाइनली बाहर आ गई, तुम अगली बास्टर्ड तुम्हारा थैंक्स, तुमने इसको इतना ज्यादा प्रेशर दिया जिसके कारण कि मैं बाहर आ गई, तुम्हारे इस एहसान को चुकाने के लिए मैं तुम सबको मार के अभी स्वर्ग में पहुंचा दूंगी। और वो उस टकले के चेहरे में एक अटैक करती है। युवांशु मुरोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुरोंग अचानक से मार्शल आर्ट में इतनी अच्छी कैसे बन गई? वो चारों टकले चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं, फिर बोलते हैं, फॉर्मेशन में अटैक करो। युवांशु इनकी फॉर्मेशन देख के बोलता है, कितना परेशान करने वाला फॉर्मेशन है, हम दोनों इन सब से डील कर लेंगे। और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।